नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अक्षय तृतीया पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। वो शुभ दिन, वो मुहूर्त जिसका हम सब लोग साल भर इंतजार करते हैं, फाइनली वो दिन है अक्षय तृतीया का। अक्षय का मतलब क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जिसका कभी अंत ना हो, और ये वो दिन है जो सबसे ज्यादा शुभ, या यूं कहें कि मतलब सारे शुभ मुहूर्त इस दिन के अंदर आते हैं। इस दिन का लाभ हम लोगों को कैसे उठाना है, आज के दिन कौन सा वो विशेष शुभ मुहूर्त है जिसका हमें फायदा उठाना है, और उस शुभ मुहूर्त में हमें करना क्या है, आइए ये पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आचार्य जीतू सिंह जी। आचार्य जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बचपन से मैं भी सुनती आ रही हूँ, मम्मी भी कहती हैं कि अक्षय तृतीया का दिन है, आज के दिन घर में भी छोटी मोटी तैयारियां जो हैं शुरू हो जाती हैं। बेसिकली अगर इसकी इम्पोर्टेंस मैं थोड़ा समझना चाहूँ तो क्या है, और आज के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये इतना लोगों ने इसको प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी? बिल्कुल जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और इस पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं अक्षय तृतीया की, आखा तीज की। ये वो समय होते हैं, कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं कि वो समय है जहां आपको मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, बहुत पावन समय होता है। अक्षय यानी क्षय नहीं होना, समापन नहीं होना, लेकिन कुछ चीज़ों की शुरुआत भी होना। जैसे महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और द्वापर युग समाप्त हुआ और त्रेता युग आरंभ हुआ। गंगा जी धरती पर अवतरण हुई, और तो और पांडवों को अक्षय पात्र जो सूर्य भगवान ने दिया था वो भी इसी समय ही दिया था। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है। यानी कहते हैं कि कुंडली में अगर जिस व्यक्ति के सूर्य और चंद्रमा सबसे अच्छी कंडीशन में हो, वो कभी जिंदगी में हार नहीं मानते हैं। और सूर्य उच्च के होते हैं, चंद्रमा भी यहाँ पे उच्च के होते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, उस नक्षत्र का आगमन, यानी कुल मिलाकर के जब हम चीज़ों को देखते हैं तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बो पैक जो होता है वो अक्षय तृतीया पर हमें मिलते हैं। बांके बिहारी मंदिर के चरण दर्शन यानी कृष्णा के चरण दर्शन भी इसी दिन होते हैं। माँ अन्नपूर्णा का जन्म उत्सव इसी दिन है, कुबेर का खजाना इसी दिन है। तो सोचिए, जब इतनी सारी चीजें एक साथ मिलकर के आपके जीवन में आगमन कर रही है तो वो दिन शुभ कैसे नहीं होगा। 3 नंबर कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन पराक्रम कहते हैं सबसे अच्छा होता है। यानी कुंडली से जब हम 3rd हाउस की बात करते हैं तो 3rd हाउस हमारा पराक्रम है, हमारी मेहनत है, सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये समय जो होता है ये अबूझ मुहूर्त भी है, खुशियों का समय भी है, हर कष्ट का अंत और एक नई शुरुआत का आरंभ। ये सारी चीजें अक्षय तृतीया पर हो, तभी कहते हैं क्षय नहीं होने देना किसी चीज का। इसीलिए इस समय पर किया हुआ हर कार्य जो है वो फलीभूत होता है। इसीलिए क्योंकि आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि चारों तरफ से भंडार खुल जाते हैं, चाहे वो खुशियों के हों, धन के हों, मतलब सुख के हों, संपदा के हों। तो अब आप बस वेट कीजिए कि क्या क्या होने वाला है और आज के दिन का फ़ायदा हम सब लोग कैसे उठा सकते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि आज के लोग शॉपिंग पे भी जाते हैं आज के दिन, तो क्या कुछ ऐसा होता है कि खरीदना ज़रूरी होता है? अगर हाँ तो शुभ मुहूर्त भी होते हैं क्या इसमें कुछ? और दूसरी बात क्या है कि इस दिन, क्योंकि जो शुभ दिन होता है ना, लोग दान करने के भी बड़े इच्छुक होते हैं, तो अगर जो लोग दान करना चाहते हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल 100% की कभी क्षय ना हो, यानी हम कोई भी ऐसा छोटा सा कार्य भी करें वो डबल गुना फायदा दे दे। तो वाई नॉट दान? दान भी तो हम चाहते हैं कि पूरा साल हमारा कल्याण होता रहे। दान हम करते कब है? जब हम अपने कल्याण की कामना करते हैं, और अपना कल्याण का जो रास्ता है वो दान से ही जाता है। तो दान का बहुत महत्व होता है। इनफैक्ट दान का सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, हमेशा ही महत्व होता है, बट वो एहसान नहीं होना चाहिए। जहाँ एहसान हुआ तो आपका दान पीछे रह जाएगा, आपके कर्म पीछे रह जाएंगे। तो सबसे पहले ये समय क्षय ना करने वाली चीज़ें, कोई एक चीज़ ले आइए तो उसका डबल गुना फ़ायदा मिल जाए। अब चीज़ें हम क्या इकट्ठी करते हैं, हम सोचते हैं कि ज्वेलरी इकट्ठी कर लेते हैं, बहुत सारी बढ़ जाएगी, लेकिन हम अपने कर्मों को क्यों ना इकट्ठा कर लें यहाँ पे।
वो रास्ता हमारा दान से जाता है और हमारी दिनचर्याओं की जिंदगी को बढ़ाने वाली चीज़ों का जो रास्ता है वो हमारा खरीदारी से चलता है। और कहते हैं जब मौके पे जब हम चौका मारते हैं तो हमारे फ़ायदा तो बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। मौके पे चौका का मतलब होता है, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है कि जब हम किसी सही समय का चुनाव करते हैं, किसी सही तरीके का चुनाव करते हैं, सही विधि विधान का चुनाव करते हैं, हमारी हर चीज़ फलीभूत होना शुरू हो जाती है, हमें सफलता देना शुरू कर देती है। खरीदारी डेफिनेटली करनी चाहिए, खूब सारी खरीदारी करिए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कहते हैं धान, अन्न और धन, ये कभी हमारी जिंदगी में ख़त्म नहीं होना चाहिए। और अन्न का मतलब होता है हमारे अक्षत, यानी चावल का, धान का, जिससे अगर इस दिन आप खरीदारी करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और धन का कंसर्न जो होता है, हमारे गोल्ड, ज्वेलरी, पैसा नहीं खरीद के ला सकते, लेकिन एक माध्यम ऐसा जो आपके पास एक जमा पूंजी का, जो आपकी सेफ्टी का, आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, वो होते हैं आपकी खुद के आभूषण, ज्वेलरी, जो बुरे वक्त में हमेशा हमारे साथ देते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को खरीदने की महत्वता होती है। अब जैसे बहुत अमीर लोग तो नहीं, जो चाहे खरीद सकते हैं, सोना, बड़े बड़े सेट सब खरीद सकते हैं, लेकिन अगर एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति, वो क्या खरीदना चाहेगा? वो चाहेगा हमारे घर की सुख, खुशियाँ, संपन्नता, और वो चीज़ें आपको धान्य देती हैं। यानी अगर आप मात्र अपने घर में चावल भी खरीद के इस दिन ले आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा शुभता का काम करते हैं। फिर आती है बात की और बहुत सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें खरीदिए, चांदी खरीदिए, आप यंत्र खरीदिए। इस समय यंत्र जो शुभता प्रदान करने वाले यंत्र, जैसे लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, यानी कुबेर का खजाना भी तो इसी दिन मिला था, तो इसलिए लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, आप धन के जो सिक्के होते हैं, कॉइन्स, कभी आपको कॉइन्स पसंद नहीं होते, हमेशा कहते हैं कि ले जाइए आप कॉइन्स कर लीजिए, आप निकाल दीजिए इनको घर से, लेकिन ये समय होता है जहाँ कहते हैं माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आती है अगर आप सिक्के लेकर के आते हैं। दुकानदार के पास जाकर के ना उनके बोलिए नोट ले लीजिए, आज हमें सिक्के दे दीजिए। तो यानी ये जो समय होता है अक्षय तृतीया का, उस समय अगर के आप कॉइन्स लेकर के अपने घर में आते हैं, जो आप चावल वो लेकर के आते हैं, उसके अंदर कुछ सिक्के डाल करके लाते हैं, यकीन मानिए ना धन खत्म होगा, ना अन्न आपके घर में खत्म होगा। फिर आती है दान की चीजें। गोदान का महत्व होता है, सबसे उत्तम माना जाता है। कहते हैं जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने गोदान किया है, उसका जो कष्ट है वो हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर हो जाता है। गोदान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, आभूषणों का दान, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप आभूषणों का दान भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, दान को कहीं बांधा नहीं जाता कि पर्टिकुलर हम यही करेंगे। मान लीजिए आपके सामने भगवान विष्णु ही कोई नया रूप लेकर के आगे हैं कि आज हम देखते हैं, इनकी परीक्षा ले लेते हैं, उसको ज़रूरत है जल की, आप नहीं कहते नहीं हमने तो सोना ही देना जी आपको, हमने तो आपको चावल ही देने हैं। भाई आपने उसकी वो इच्छा, जो उसकी स्व इच्छा, वो पूर्ण नहीं की, आपको वही देना है जो सामने वाले की इच्छा है। कई तरह के दान आप कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ हमेशा यही होती है कि जब भी हम सामने वाले की नज़रों को दान के माध्यम से झुका देते हैं, वो दान किसी काम का नहीं होता। तो एहसान नहीं, दान आप किसी भी तरीके का कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर यहाँ पर बात की है। अब हम बात कर लेते हैं पूजा विधि विधान को लेकर। आज लोग मुहूर्त भी जानना चाहेंगे कि भाई पूजा का मुहूर्त क्या है। अच्छा, मैं ये चीज़ भी जानने की उत्सुक हूँ कि आज के दिन विशेष तौर पर हमें किन देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। और परशुराम जी तब प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना के बिना तो मानते नहीं, क्योंकि जहाँ माँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु है, जहाँ माँ लक्ष्मी है वहाँ श्री हरि है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, लेकिन उससे पहले भी कहते हैं प्रथम पूजनीय देवता अगर आपके प्रसन्न हैं तो आपकी सारी पूजाएं सफल हैं। तो गणेश जी सर्वप्रथम आ गए, और सर्वप्रथम गणेश जी, देन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, गंगा की पूजा कहते हैं इस समय, क्योंकि अवतरण हुआ है। गंगा की पूजा इस समय सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि जब सूर्य उदय होता है
तो वहीं से गंगा का महत्व बन जाता है, वहीं से गंगा जल का महत्व बन जाता है। और जीवन में आप हर चीज़ पा सकते हैं, लेकिन शांति जो है वो आपके खुद के कर्मों से, आपकी खुद की नियत से मिलती है। तो हमेशा गंगा जल हमें शुद्धता भी प्रदान करता है, हमें शांति भी प्रदान करता है। तो माँ गंगा की पूजा श्री कृष्ण के कहते हैं कि इसी दिन ही उनके चरणों के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण की पूजा बहुत उत्तम मानी जाती है। तो जब हम इन सारी पूजाओं को विधि विधान से करते हैं तो आपके जीवन में सफलता देने लग जाते हैं परशुराम जी, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रिय सबसे ज्यादा तो भगवान विष्णु की ही पूजा है। तो इन सारी पूजाओं के विधि विधान कीजिए, आप मंत्रों के जाप कीजिए, उच्चारण कीजिए, स्मरण कीजिए। सुनिए, जरूरी नहीं है कि आप मंत्र नहीं बोल पाए। कहते हैं कि गलत चीज करने के बजाय सुन लीजिए, श्रवण करना सबसे उत्तम है। और कहते हैं श्रवण करने वाले व्यक्ति के कर्म सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि उसे वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होती। वहां फोकस, आपकी सारी इंद्रियां जो है कंट्रोल करता है स्मरण शक्ति। तो आप जब पूजाएं विधि विधान कर रहे हैं तो स्मरण की तरफ भी ध्यान दीजिए। फिर आती है बात कि समय, अगेन समय का सबसे बड़ा महत्व होता है कि पूजा विधि विधान में समय का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी सफलता की गुंजाइश कई गुना ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। संध्या का समय गोधूली वेला का सबसे उत्तम समय माना जाता है किसी भी चीज विधि विधान के लिए। एक संध्या का समय 5:45 से लेकर के 7:15 का समय बहुत अच्छा समय है। आभूषणों की पूजा कीजिए, आप सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि अब आपने मंदिर सजाया तो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति है तो उनकी नहीं करनी है। किसी शास्त्रों में ये नहीं लिखा है कि आप सबकी पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वहाँ पे जो प्रायोरिटी होती है, जो प्रावधान होता है, वो है भगवान विष्णु की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, गणेश जी की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा, माँ गंगा की पूजा। ये सारी पूजाओं का विधि विधान है। चलिए, तो पूजा विशेष तौर पर आज के दिन किन की करनी है और विशेष शुभ मुहूर्त, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी काम जब हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसके सफल होने की जो संभावना है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और खैर, आज का दिन तो अक्षय पुण्य देने वाला है। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और, आज मैंने ये भी सुना है लोगों से, क्योंकि शुरुआत में हमने बात की थी, आपने खुद बताया था कि आज के दिन हमें मुहूर्त देखना ही नहीं पड़ता। मैंने कई ऐसे जोड़े देखे हैं जो माता पिता शादी के लिए परेशान थे कि भाई कुंडलियाँ मैच नहीं कर रही हैं, कोई तारीख नहीं निकल के आ पा रही है, लेकिन इस दिन वो लोग शादी कर देते हैं। क्यों? ये अबूझ मुहूर्त होता है। कहते हैं यहाँ पर 2 मुख्य प्लैनेट जब उच्च की स्थिति में होते हैं वहाँ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। हमारी दिनचर्या को चलाने वाला प्लैनेट है हमारा चंद्रमा, जो 2.25 दिन में राशि बदलता है। और ये प्लैनेट कहते हैं कि जब उच्च का होता है तो हमें बहुत सारी सहूलियतें दे देता है हमारे रास्ते क्लियर करने के लिए। दूसरा समय होता है सूर्य का, जो हमारा अस्तित्व का कारक कहा जाता है, जो हमारे होने का कारक कहा जाता है, और वो प्लेनेट भी उच्च का है। तो ये 2 प्लेनेट कहते हैं जब उच्च की स्थिति में होते हैं और गुरु अच्छी पोजीशन में स्वराशि के गुरु होते हैं तो उस समय हमें मुहूर्त नहीं, उस समय हमें अपने कर्मों को बढ़ा देने के लिए कूद जाना चाहिए। तो किसी तरीके का भी काम इस समय आप कर सकते हो। इस समय आप नया काम खोल सकते हो, इस समय आप गृह प्रवेश कर सकते हो, इस समय नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इस समय आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो, इस समय आप नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, इस समय आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हो। शादी के बंधन में बंधने का कंसर्न मतलब क्षय नहीं होना, और शादी के बंधन का सबसे पहला प्रिंसिपल यही होता है कि एक दूसरे का साथ ताउम्र तक निभाना। जब तक आप जीवित हैं एक दूसरे का साथ देना, अपने रिश्तों का क्षय नहीं होने देना। तो ये समय जो होते हैं जब सिनेरियो कहते हैं बहुत अच्छा बना हो, जब आपके ग्रह बहुत फेवरेबल हो, जब आपके ग्रह बहुत सेटल्ड हो, तो वहाँ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। फिर दूसरी बात आती है कि कहा यह भी जाता है कि 3 दिन इधर और 3 दिन उधर, जब आपको कोई मुहूर्त नहीं मिलता तो अबूझ मुहूर्त आपके हमेशा काम आता है। चौथा पहलू ये होता है कि इस दिन की लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि इस दिन क्या क्या हुआ था। जैसे हमने पहले उस प्रश्न में भी बताया था कि ये समय चमत्कारी देवीय समय है। इस समय का सहयोग अगर लेकर के आप किसी भी कार्य को करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा
शांति, सुख और सफलता, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपके साथ मिलता है। खैर, सुनते तो मुझे लग रहा है हम सभी लोग बचपन से आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, घर में ये होना चाहिए, पूजा इस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो डीप इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि आज बहुत ज़्यादा हम लोगों की चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस एपिसोड के ज़रिए। आचार्य जी, एक मन में और चीज़ है, 3 का जो ये शब्द है, जैसे किसी भी काम को बार बार ना करना, 3 बार ना करना, 3 अंक को किसी भी शुभ मुहूर्त में यूज ना करना, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये है अक्षय तृतीया, यानी कि 3 का आंकड़ा इसमें जुड़ा हुआ है। इसको हम इतनी शुभता की श्रेणी में क्यों डालते हैं? देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये जो अक्षय तृतीया है ना, ये 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है। जब कहते हैं पूरे साल के 3.5 मुहूर्त सबसे इंपॉर्टेंट मुहूर्त होते हैं। तृतीया, कृष्ण पक्ष की तृतीया में तो साक्षात भगवान पान करते हैं, और तृतीया, ये अक्षय तृतीया पर 2 प्लेनेट का उच्च होना, और वो भी मुख्य प्लेनेट, एक रानी की भूमिका और एक राजा की भूमिका। और प्रजा तो सारी खुशी रहेगी ना, जब राजा और रानी बहुत अच्छे स्टेटस में है तो प्रजा को कोई नुकसान नहीं हो सकता। फिर तीसरी बात आती है कि तृतीय, तीसरा, जो आपकी अगर ज्योतिष में चलते हैं तो 3rd भाव पराक्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर चौथी बात अगर के हम चलते हैं तो 3.5 मुहूर्त, यानी 3.5 मुहूर्त में जब हम करते हैं तो पहला मुहूर्त आता है चैत्र नवरात्रि का, जहां नव संवत्सर जो है हमारा शुरू होता है हिंदी कैलेंडर का साल। आजकल हमने वेस्टर्नाइज बना के कि 31 को नया साल बना दिया है, लेकिन हमारा संवत जो है चैत्र के महीने से जो शुरू होता है, पहला दिन, पहली प्रथमा तिथिया, वो होती है नवरात्रि के साथ, चैत्र नवरात्रि की। एक मुहूर्त वहां होता है। दूसरा मुहूर्त एक दीपावली पर कहते हैं पड़वा का मुहूर्त बोलते हैं, गुड़ी पड़वा, वो बहुत अच्छा होता है, वो भी एक मुहूर्त में से आता है। तीसरा मुहूर्त आता है हमारा अक्षय तृतीया का, और लेकिन गुड़ी पड़वा का जो हम मुहूर्त होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहूर्त होता है। यहाँ नए साल की पूरा देश बहुत अच्छे से मनाता है नए साल को, क्योंकि यही संवत्सर है, यही आपका आगमन है, फर्स्ट स्टेप हमारे पूरे साल की तरफ जाने वाला। फिर आता है एक और कि अश्विन शुक्ल पक्ष में जो विजयदशमी मनाई जाती है, जब श्री राम ने असुरों पर अपना कब्जा जमा करके हमें मुक्त किया था उन कष्टों से, तो एक समय वो होता, तो 3 मुहूर्त और आधा मुहूर्त दीपावली के समय का, तो 3.5 मुहूर्त पूरे साल के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से एक मुहूर्त अक्षय नहीं, मतलब किसी भी चीज का क्षय नहीं होने वाला है। तो 3 का आंकड़ा तो भगवान को ही पसंद है। 3 के आंकड़ा में तो तृतीया पे तो भगवान साक्षात पान करते हैं, तो तीसरा अंक जो है खराब कैसे हो सकता है? यही तो है अक्षय, हमें अक्षय फल देने वाला। 3 के आंकड़े की बात करते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो हैं, 3 नंबर पे ही चल रहे हैं, यानी पूरी सृष्टि को आप संचालन करने वाले सारे देवता तो 3 आंकड़ा बना रहे हैं। आचार्य जी, आज के दिन ऐसा कोई उपाय है खास जो कि हर व्यक्ति कर सकता है? और देखिए, खुश हर कोई होना चाहता है, आरोग्यता हर किसी को चाहिए, सुख समृद्धता सबको चाहिए, कुछ विशेष उपाय है? आपने 11 कोड़ियां लेनी है और 11 सिक्के एक लाल कपड़े में बांध करके सामने रख लेना है। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए 108 बार, और इसकी पोटली बना करके अपने धन स्थान पर रख दीजिए। यकीन मानिए धन बरसेगा पूरा साल, ना धन की कमी होगी ना अन्न की कमी होगी। ये बहुत जरूरी उपाय है आपके। आज के दिन विशेष आपको क्या करना है, सारी जानकारी आप लोगों को मिल ही गई। आचार्य जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।